दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड में रहने वाले उन सभी युवाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है क्योंकि उत्तराखंड ने निकाली है कांस्टेबल पुलिस की बहुत ही शानदार वैकेंसी। यदि आप भी उत्तराखंड में निवास करते हैं तो आप भी जो है कांस्टेबल पुलिस बन सकते हैं। किस तरीके से बन सकते हैं, क्या प्रोसेस है, वो सारी कुछ बातें इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तरफ से निकली उत्तराखंड में कांस्टेबल पुलिस की वैकेंसी, जिसकी टोटल पोस्टों की हम बात करें तो 2000 पद की बहुत ही शानदार वैकेंसी निकली है। जिसमें बताना चाहूंगा नॉर्मल कांस्टेबल है उसमें 1600 पद की वैकेंसी निकली है और पीएससी और आईआरबी कांस्टेबल की दे रखी है 400 पद। जिसमें बात करें नोटिफिकेशन की तो बताना चाहूंगा 30 अक्टूबर 2024 को नोटिफिकेशन जारी हो गया था और फॉर्म जो अप्लाई है आप 8 नवंबर से लेके 29 नवंबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है जी। और बात करें परीक्षा तिथि की तो 15 जून 2025 तक एग्जाम होने की पूरी संभावना है। ठीक है जी। डेट लगभग जारी हो चुकी है। और बताना चाहूंगा वेतन का तो बताना चाहूंगा 21,700 से लेकर 69,100 तक आपकी सैलरी मिलने वाली है। चलिए तो जानते हैं दोस्तों आवेदन शुल्क आपका रहने वाला है, जिसमें बताना चाहूंगा सामान्य कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में यदि आप आते हैं तो आपका 300 रुपये शुल्क लगने वाला है। और यदि ईडब्ल्यूएस एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो 150 रुपये देके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपकी आयु सीमा है वो 18 से लेकर 22 साल होनी बहुत ही जरूरी है, जो आयु आपकी 1/7/2024 से लागू होने वाली। ठीक है जी। और बात करें यदि शैक्षणिक योग्यता की तो मात्र आपको 12th पास होना बहुत ही जरूरी है। यदि आपकी जो है उम्र 18 से 22 और 12th पास है तो आप कांस्टेबल पुलिस में फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। चलिए तो जानते हैं इसमें चयन प्रक्रिया कि आपका सिलेक्शन किस तरीके से होने वाला है। तो बताना चाहूंगा आपका सिलेक्शन है वो लिखित परीक्षा होगी सबसे पहले, उसके बाद में आपका शारीरिक परीक्षा होने वाली है, उसके बाद दस्तावेज सत्यापन होगा और आपका लास्ट आपका रहेगा चिकित्सा सत्यापन, जो आपका मेडिकल टेस्ट भी आप बोल सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं इसके फिजिकल के बारे में कि इसमें फिजिकल किस तरीके से होने वाला है। तो बताना चाहूंगा इसका फिजिकल है जिसमें आपको सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग जनजाति में आते हैं तो आपको 165 सेंटीमीटर आपकी जो है हाइट होनी बहुत ही जरूरी है। और पर्वतीय क्षेत्र में यदि आप आते हैं तो न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति में आनी चाहिए तो आपको 157.50 सेंटीमीटर जो है आपकी हाइट होनी आवश्यक है। ठीक है जी। जो अभ्यर्थियों की श्रेणी जैसे कि आपके सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति हैं तो 78.8 सेंटीमीटर आपकी जो है सीना होना बहुत ही जरूरी है और फुला के आपका 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं तो आपका सीना है नॉर्मल में आपको 76.3 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर आपका जो है 81.3 सेंटीमीटर होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम बात करते हैं उत्तराखंड पुलिस शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण, जिसमें आपका 100 नंबर का आपका होने वाला है, जिसमें से 50% नंबर लाना बहुत ही अनिवार्य है। जिसमें से आपका 5 स्टेप होगा। सबसे पहले होगा क्रिकेट बॉल थ्रो, जिसमें आपको 50 मीटर यदि आप करते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, 55 पे 12 मिलेंगे, 60 पे 14, ठीक है, 65 मीटर पे आपका 16 मिलने वाला है और 70 मीटर पे आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है। तो इसमें मीटर के हिसाब से आपका दे रखा है अंक। ऐसे आपकी लंबी दूरी है, सिंकअप है ना, उसके बाद बैठक है, दंड आपका दे रखा है, उठक बैठक, दौड़ व चाल, जिसमें आपका टाइमिंग भी दे रखा है। उस टाइमिंग के हिसाब से आपके नंबर भी बताए गए। इस बात को आपको विशेषकर ध्यान देना है। चलिए हम जानते हैं इस पे लास्ट स्टेप आपका एग्जाम पैटर्न किस तरीके से होने वाला है। तो बताना चाहूँगा इसका एग्जाम है वो आपका 100 नंबर का होने वाला है, जिसमें आपको सामान्य हिंदी में आपको 20 अंक मिलने वाले हैं। ठीक है। और सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन जिसमें 40 नंबर का रहेगा, जिसमें आपके सामान्य बुद्धि, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, राज्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामायिक घटनाएं और कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी आपको होनी बहुत ही जरूरी है। और लास्ट जो है आपका जो उत्तराखंड से संबंधित आपको विविध जानकारियां होनी बहुत ही जरूरी है, जिनमें से 40 अंक के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटली आपके क्वेश्चन है वो आपके 100 अंक के रहने वाले। तो साथियों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइए। ये भी आप भी उत्तराखंड के निवासी हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो साथियों ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।